रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेसन नंबर 5 की एक्सरसाइज को हल करेंगे। चूज़ द करेक्ट आंसर। ये आपके पास मैंने आंसर्स लगाए हुए हैं, इनको आप ऐसे का ऐसे एज इट इज़ ही फिल कर देंगे क्योंकि ऐसी करने वाले को बात है नहीं। यहाँ पे मेरे पास मुझसे ये गलत हो गया था, ए मैंने लगा दिया था, लेकिन इसका आंसर बी है। ठीक है, बीइंग एन ऑनरेबल मैन, ये वाला आंसर आपके पास। उसके बाद है जी व्हाट डिड दी हॉबर्ट से, इसका आंसर आपके पास लगा हुआ है, ये है यहाँ तक। इसमें एक में मसला है, बाकी आंसर आपके पास जैसे लगे हुए हैं आपने वैसे के वैसे लगा लेने, हल करने वाली इसमें चीज़ तो है कोई नहीं। जो क्वेश्चन बताया ना आपके पास, व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ हर्बर्ट अटर्ड बिफोर हिज डेथ, उसकी डेथ से पहले, मौत से पहले उसने आखिरी अल्फाज क्या बोले थे। यहाँ पे दो आंसर हैं और दोनों ही ठीक है। हैरानी की बात ये है कि पुट करने वाले ने, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, आप बैक जाके इसी लेसन के बैक जाके आपकी जो लास्ट में लाइंस है ना, पैराग्राफ सेकंड पेज के लास्ट में लाइंस, उन पे ये लाइन लिखी होगी और देखें ये दोनों एक ही लाइन है, यानी कि ए पीस ऑफ स्ट्रिंग, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग बाय माय वर्ड ऑनर, बाय माय वर्ड ऑफ ऑनर आई डिड नॉट लाई। ये पूरी की पूरी बात वो कहता रहा है। तो अब ये पूरे का पूरा इसका आंसर है। तो अब इसमें ये करेंगे, अगर तो आपको पेपर में भी ऐसे ही आ गया ये, ठीक है, मतलब चारों ऑप्शन सेम आ गए, तो फिर आप ए को लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे आप दो नहीं लगा सकते। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इन दोनों में से आपको एक सही दिया गया वहाँ पे और तीन गलत दिए गए, तो फिर इन दोनों में से एक को लगा देंगे। समझ लगी आपकी इस बात की? आगे चलते हैं। मार्क दी ट्रू फॉल्स जो है हम नहीं करेंगे, हमारे पेपर का हिस्सा ही नहीं है। आंसर क्वेश्चन हम करेंगे, 100 और 150 वर्ड्स के आंसर नहीं करेंगे, पेपर का हिस्सा नहीं है। फिर इन दी ब्लैंक्स पेपर का हिस्सा नहीं है, पंक्चुएशन करेंगे, और बाकी ये जो पैराग्राफ्स है ये हमारे पेपर का हिस्सा नहीं है। तो ये हम इसके आंसर शुरू करते हैं। ये आंसर था, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपके पास ग्रामर है आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये आंसर आपको बताया, मेरी वीडियोस अगर आपने पहले देखी हुई हैं, अगर नहीं देखी तो मेरी वीडियोस पहले भी देख लें, उनमें मैंने आप एक्सरसाइज भी हल की हुई हैं और आपके लेसन्स का तर्जमा भी किया हुआ है बड़ी आसानी के साथ, ठीक है, डिटेल के साथ, तो उनको भी देख लें। यह है कि जी इसमें आप वाई डिड मनाना एक्यूज हर्बर्ट ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक। अब यह है कि उसने ऐसा क्यों किया, यानी कि वो बार बार जो है इल्ज़ाम क्यों लगाया, या उसने फिर ज़िद क्यों की अपनी बात पे। जैसे हमने स्टोरी पढ़ी थी जब, उसमें यही था ना कि वो बंदा आगे से कहता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, बाय माय वर्ड ऑफ ऑनर, कस्में खाता, सारा कुछ करता है, लेकिन फिर भी ये जो बंदा है मनाना, ये क्यों ज़िद पे डटा रहा है। तो इसका आंसर दिया उन्होंने, मिस्टर मनाना ए हार्डनेस मैन saw Mr. Hubbard picking up something from the ground by the roadside in the morning. At the same time, a pocketbook containing 500 shilling and some papers was lost there. Mr. Banana thought Mr. Hubbard picked up the lost purse. अब उसको गलत फहमी हुई है जिसकी वजह से वो फिर उसने यही समझा कि इसने उठाया, लेकिन इसने नहीं था वो उठाया। तो ये आप पूरी की पूरी लाइन जो है ना, 3 लाइनें ऐसे की ऐसे लिखेंगे ताकि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। इसको अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप इतना कर सकते हैं, मिस्टर मनाना थाउट डैट मिस्टर हर्बर्ट पिक्ड अप द लोस्ट पर्स, ठीक है, लेकिन ऐसा ना ही करें क्योंकि फिर आपका आंसर ही नहीं कंप्लीट होना। आगे चलते हैं। What did the people think of Hubbard when they heard the return of pocket book by some other persons? तो उसमें देखिए कट नहीं था, हो सकता है मैंने कट नहीं किया, इसमें हो सकता था तो मैंने कट किया। तो इनमें जिन लाइंस के नीचे मैंने जिसको अंडरलाइन किया हुआ है ना, वो आपका आंसर है। पूरा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। The people did not believe Hubbard to be an innocent person. They believed that the returning of pocket book by some other person was nothing but a trick. उन्हें लग रहा था कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है, इसने खुद उठा के किसी और से वापस करवा दिया, ठीक है। वाई डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर, ये हम पहले पढ़ के आए हैं। एक लफ्ज़ एम्प्लॉय होता है, एक लफ्ज़ एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉय मज़दूर को कहते हैं, एम्प्लॉयर उस शख्स को कहते हैं जो उसके पास मजदूरी कर रहा हो, मतलब उसका मालिक, ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने खालस उर्दू में लिखा हुआ है आजर, आजर भी मालिक को ही कहते हैं। तो सिंपल सवाल उसने पूछा है कि उसने अपने मालिक को बटवा क्यों दिया। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि वो अनएजुकेटेड था। यहाँ पे इन्होंने एजुकेटेड लिख दिया, वो अनएजुकेटेड था या इलिटरेट था, ठीक है, जाहल था या पढ़ा लिखा नहीं था। तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वट मेड हर्बर्ट शेमफुल, उसको अब शर्म क्यों आ रही थी। मिस्टर हर्बर्ट वाज ए जेंटलमैन, पहली लाइन आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगी। ही नेवर कमिटेड एनी क्राइम इन हिज लाइफ, ठीक है। वैन पीपल कंसिडर्ड हिम टू बी अ लायर द एलिगेशन मेड हर्बर्ट शेमफुल, यानी कि उसने ज़िंदगी में कभी गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, और उसको अब अचानक अगर कहा जाने लगा ना कि तुम झूठे हो, लायर हो, तो उसने इस बात को बड़ा फील किया। देखें इस स्टोरी से हमें एक सबक मिलता है
कि मतलब खैर क्या कहने हम लोगों के। अब देखिए उसने सिर्फ वो एक लायर लफ्ज़ को इतना दिल पे ले लिया कि फोत हो गया है। गैरत चेक करें उस बंदे की कि उसने ये नहीं सुनना गवारा किया उसे कोई झूठा कहे। तो हम दोस्तों में मजाक मजाक में एक दूसरे को गंदी माँ बहन की गालियाँ भी निकाल रहे होते हैं, और जब एक दूसरे के हम घरों में जाते हैं तो उन्हीं माँ बहन जो है वो हमें खाना जो है वो सर्व कर रही होती हैं और उन्हें हम आंटी और बहन कह रहे होते हैं। तो काइंडली इन चीज़ों को अवॉइड करें, सेल्फ़ रिस्पेक्ट को है ना वो अपनी स्ट्रॉन्ग करें, दोस्ती में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है आगे चलते हैं। वाई डिड दी पीपल मेक फ़न ऑफ हिज इनोसेंस। ठीक है, ये आप बिल्कुल इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अगर एज इट इज़ नहीं लिखना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ चेंज कर सकते हैं। आंसर आपको कंप्लीट ही देना पड़ेगा, इसका जवाब कंप्लीट देना पड़ेगा। द पीपल डिड नॉट बिलीव इन वट Mr. Hubbard claimed. They believed that he wanted to deceive people by telling them a connected story. Therefore, they made fun of his innocence. ठीक है जी। Why did Mr. Hubbard keep claiming his innocent before his death? ठीक है, इसका सिंपल सा जवाब आपको नीचे लिखा हुआ है, ये आप इसको जवाब को ऐसे कैसे ही पुट कर देंगे, पढ़ लेते हैं। Mr. Hubbard kept claiming his innocence to the people before his death. He tried to convince them that he was not all guilty and he was not telling lies about this pocket book, but the people did not believe him. पंक्चुएशन है जी आपके पास, पंक्चुएशन को आप हल करेंगे क्योंकि हमारे पेपर का हिस्सा है। ठीक है, आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक हु सा मी मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सा यू पिक अप द पॉकेट बुक। तो यहाँ पे आपको नीचे इन्होंने क्वेश्चंस तो मतलब वो पंक्चुएशन तो लगा दी है, लेकिन वजह यह है कि क्यों लगाई है, तो उसकी वजह को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है आपके पास कि जो भी आपका सेंटेंस जब स्टार्ट होता है जुमला, तो उसका जो है वो पहला लफ्ज़ हर्फ जो है वो कैपिटल होता है, तो आई कैपिटल आ जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे सवाल पूछा जाता है उसके आगे आता है क्वेश्चन मार्क। तो आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, क्या सवाल है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया। हु सा मी, ये भी सवाल है, इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क आ गया। मिस्टर मनाना, मिस्टर मनाना जो है वो कहने वाले ने बात कही है, तो उसके बाद कोमा आ गया। कोमा का रूल सिंपल सा ये है, मैं हर वीडियो में तकरीबन बता चुका हूँ कि जब हम एक ही लाइन में ज़्यादा जुमले बोलते हैं तब भी कोमा आ जाता है, और एक ही लाइन अभी मुकम्मल ना हुई और उसमें बातें ज़्यादा हो एक से ज़्यादा, तो सब बातों के बाद कोमा होता है और एंड पे फुल स्टॉप आ जाता है। मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन, देखें इसमें दो बातें हैं, मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन, दोनों के बाद कोमा आ गया क्योंकि वो जुमला उसका चल रहा है लेकिन बातें जो है वो रुक रही हैं। सा यू पिक अप द पॉकेट बुक, मिस्टर मनाना जो कि एक घोड़े के काम करने वाला आदमी है, ठीक है, साइज़ है, उसने आपको देखा है। तो मिस्टर बनाना और साइज़ इन दोनों के दरमियान आ जाएगा कोमा और एंड पहले के फुल स्टॉप। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि अली के पास गेंद, फुटबॉल, बैट यानी कि बल्ला और बस्ता था। अब उसके बाद जो तीन चीज़ें थी उनके बाद कोमा आ गया और एंड पे आ गया फुल स्टॉप। तो बिल्कुल इसी तरह ये होगा, ठीक है। ही हैज़ डैश 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 एंड डैश, तो एंड के बाद वो आ जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है जी, तो यहाँ भी आपकी एक्सरसाइज हल हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।